एंड माहम, मैं आपको इस बिजनेस की जर्नी के वजह से काफी हद तक जान पाई हूँ, देख पाई हूँ। बट आई एम श्योर आज मेरी जो ऑडियंस हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगी या आगे भी जो हमारा ये कॉन्वर्सेशन देखेंगी माहम, वो डेफिनेटली थोड़ा आपके बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी माहम कि जैसे मैंने आपकी जर्नी देखी हमारे प्लेटफॉर्म में आने के बाद, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी अपने बारे में बताएं, थोड़ा उन्हें अपनी जर्नी, स्पेशली पर्सनल जर्नी माहम की, कहाँ से माहम आप आते हैं और क्या वो ट्रैक्स रहे हैं जिसने आपको फाइनली हमारे प्लेटफॉर्म तक आप आए और आपने अब इतने सक्सेसफुली अपने आप को एस्टैब्लिश किया। थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताएं ना माहम। जी, ज़रूर, ज़रूर दीप्ति मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले जैसे दीप्ति ने बताया मेरा नाम माहम है और मैं यूके में रह रही हूँ। बाय प्रोफ़ेशन मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। यूके में रहते हुए मुझे ऑलमोस्ट साढ़े 6 साल हो गए हैं। सितंबर में मुझे 7 साल हो जाएँगे यहाँ पे रहते हुए। और मैं आई थी यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे, जैसे बहुत से लोग आते हैं एज़ इमिग्रेंट्स। और मैंने अपना मास्टर्स किया फ़िज़ियोथेरेपी में एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एनएचएस। मैं फुल टाइम जॉब करती थी एज़ ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। 2022 तक मैंने जॉब की है। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई, उसके पैदा होने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया विदाउट थिंकिंग कि भई आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने उस टाइम पे अपनी जॉब छोड़ दी, क्विट कर दी और मैंने अपने करियर में पॉज़ लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आके ये सीन बना कि जब 6 माह की हो गई बेटी, 6-7 माह की, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि सब ठीक है। वो कहते हैं ना, जब आप थोड़ा-सा पोस्टपार्टम से बाहर आते हो, तो आपको होने लगता है कि अच्छा, अभी दुनिया में वापस आ रही हूँ, तो सारी जो आपकी सेंसेस वापस आती हैं। तो वो हुआ मेरे साथ एकदम से और फिर मुझे फ़ील हुआ कि ठीक है, सब सही जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वी वर मैनेजिंग। मेरे हस्बैंड भी फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, वो अपना काम कर रहे थे और बिल्स वगैरह सब कुछ चल रहा था, लाइफ़ एक सर्कल चल रहा था। लेकिन बहुत सारी, सबसे पहली जो बात जिसकी वजह से मैंने फ़ील करना शुरू किया कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे ज़हन में कोई बिज़नेस नहीं था, कुछ ऑनलाइन कुछ नहीं था। मुझे बस ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि उससे मुझे अर्निंग आ सके, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूँ। बिकॉज़ मैं पहले जॉब करती थी। जब आप पहले जॉब करते होते हो, तो अगर आप जॉब छोड़ दो तो आपकी वो, बेशक आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ है, लेकिन आपकी आपकी जो एक होती है ना, अपनी एक आदत होती है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे होते हो फाइनेंशियली, वो चीज़ थी। कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस में आपकी कमी आ जाती है क्योंकि आप घर में रहते हो, आपकी आइडेंटिटी लूज़ होने लग जाती है। फिर आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखते हो जो आपकी ही क्लास फेलोज़ थी, आपकी ही फ्रेंड्स थी, जो कि अब ग्रो कर रही होती हैं और आप वहाँ पे उस तरह से नहीं होते हो। तो ये चीज़ें थी जो मुझे डिस्टर्ब करने लग गई थी। मैंने कहा और फिर एक और चीज़ भी है कि एक इनकम पे आप कर तो लेते हो सब मैनेज, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी रह जाती हैं, जैसे बैक होम विज़िट करना इतना ईज़ी नहीं है। आफ्टर कोविड इतना एक्सपेंसिव हो गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी मेरे ज़हन में, जिसकी वज़ह से मुझे था कि मैंने कुछ करना है। और एक और रीज़न भी थी कि मेरी अब माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, तो मैं ये चीज़ तभी सोचने लग गई थी, जब मेरी बड़ी बेटी अभी छोटी थी, कि मुझे एज़ अ रोल मॉडल भी एक्ट करना है। एज़ अ वुमन के लिए क्या रोल है, ताकि बच्चे जो है वो आप जो आप मॉडल करते हो, जो आप बिहेव करते हो, वही चीज़ दे समझते हैं और वही करते हैं, उनको लगता है यही ठीक है। तो मुझे था कि ठीक है, एज़ अ वुमन मेरे जो मेन रोल हैं, मेरे मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वाइफ़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके साथ-साथ मुझे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ताकि मेरी बेटियाँ ये देखें, कल को इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दें। तो ये सब बातें थी ज़हन में। देखा मैंने, ऑनलाइन शुरू किया क्योंकि मुझे ये बात कन्फर्म थी दीप्ति कि मैं जॉब जाके नहीं कर सकती। आपको पता है कितने लॉन्ग आवर्स होते हैं। मैं जब जॉब करती थी, मेरे बच्चे नहीं थे जब, तो मैं सुबह 8:30 से शाम 6:30 तक मेरा क्लिनिक होता था और मैं घर आती तो मुझे 7 बज जाते थे। तो मतलब बच्चों के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, फिर छोटे बच्चों के साथ इम्पॉसिबल है। तो मुझे पता चल गया कि जाके तो हो नहीं सकता। फिर मैंने ऑनलाइन देखा कि चलो, क्योंकि कोविड के बाद ना काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो मुझे था कि रिमोट क्लिनिक्स की भी ऑप्शंस होती हैं, तो ऐसी काफ़ी कंपनीज़ होती हैं जो आपको रिमोट क्लिनिक का दे देते हैं काम। तो मैंने वो भी देखा। जब मैंने वो देखना शुरू किया, तब तक ये सारा कुछ चल रहा है, 1.5 साल गुज़र गया इस बात को। मेरी दूसरी बेटी भी हो गई है। जब वो थी तकरीबन 6-7 की माह की, तब मैंने दोबारा ना काफ़ी सीरियसली इसको देखना शुरू किया। तो फिर रिमोट क्लिनिक्स जब आया तो मुझे ऑफ़र भी आई, मैंने इंटरव्यू तक बात की, लेकिन वही बात थी, 9 टू 5 आपने लैपटॉप के आगे बैठना है। इवन आप पार्ट टाइम भी करते हो तो आपको जो 5 डेज़ वीक के हैं, उसमें से 3 डेज़ आपको मिनिमम करने हैं और वो भी आपने 9 टू 5 बैठना है। तो छोटी बेटी मेरी तब 6-7 माह की थी, तो मतलब कि सेंस ही नहीं बनती। फिर वही बात कि उसको डे केयर में भेजो, तो वो मुझे करना नहीं था। सो मुझे समझ आ गई कि मेरी फ़ील्ड में मेरे लिए एट दिस पॉइंट कुछ नहीं है। सो मैं फिर वहाँ पे
मेरे पास यही चॉइस थी कि मैं ना बैठ जाऊँ घर और वेट करूँ कि बच्चे स्कूल जाएँ और मैं जो है दोबारा अपना करियर करूँ। लेकिन ना मुझसे टू बी ऑनेस्ट बैठा नहीं जा रहा था। आई डोंट मुझे चाहती नहीं थी मैं ऐसे करना, क्योंकि नहीं मुझे कुछ करना है। फिर मुझे इस बिज़नेस का मुझे 1.5 साल पहले भी पता चला था जब मेरी बड़ी बेटी छोटी थी। लेकिन तब मैं ऐसी शायद सेंस नहीं मेरी बन रही थी, मैं उस तरह की स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी और कुछ चीज़ें चल रही थी। फिर मैं पाकिस्तान चली गई बीच में, तो ये सारा करते-कराते जो है मैंने फिर ये मार्च 2024 में मैंने इसको सीरियसली देखा इस बिज़नेस को, और मैंने स्ट्रेट अवे ही इसको जो है वो जॉइन इन किया, इसको एक्सप्लोर किया और मैंने इसको स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हो गया अब इस बिज़नेस में, और मैं आपके सामने हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बहुत जो है ग्रो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आई कंप्लीटली फील यू माहम, यू नो स्पेशली पेरेंट्स के लिए, और उसमें भी अगर मैं यू नो उठा के कह सकूं मदर्स के लिए, एक जर्नी जो है लाइफ की बिल्कुल चेंज हो जाती है मदरहुड के साथ। और हर मदर ये आई थिंक जो भी ये सुन रहे होंगे, पेरेंट्स भी एंड स्पेशली सारे मम्स इस यू नो इस सेंटिमेंट को, इस फीलिंग को महसूस कर पाएंगे। और जिस तरह से आपने जिस ऑनेस्टी के साथ उसको रखा ना माहम, डेफिनेटली आई थिंक हर मदर को वो बात कहीं ना कहीं याद आएगी कि कैसे उनकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई आफ्टर आवर बेबीज। हमारा पूरा यूनिवर्स हमारे बच्चे बन जाते हैं। माम द डे हमारा बेबी हमारे पास आ जाता है, फिर हमारी सारी प्रायोरिटीज उनके अराउंड हो जाती हैं। और डेफिनेटली आपने ये बिल्कुल यू नो एक बहुत वाजिब बात कही है कि कई बार हमारा करियर इसमें हम पीछे छोड़ देते हैं और टाइम कैसे गुजर जाता है हमें पता नहीं चलता। एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने जो रखा माहम, कि हमारे बच्चे भी तो हमें देख के यू नो दे आर लुकिंग अप टू अस, राइट। तो कहीं ना कहीं हम वो भी तो उनको एक दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही वजह से हम दूसरा नहीं कर पा रहे। बिकॉज मम्स हम हर चीज जगल करने के लिए वी आर नोन, राइट, कि हम मल्टीटास्कर्स हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा कहा जाता है।